हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 की वजह से हम लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। तो आपका स्वागत करते हैं केएल पॉलिटेक्निक मल्लनी बरौरा जौनपुर के इस चैनल पे। और आज का जो लेक्चर हमारा है ये आईईसी अर्थात इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल पे है। और यह जो है 4th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मैं प्रदीप सर इसको पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ में आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन में, इसका नोट्स ज़रूर आप लोग बनाइएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, तो आज का यह हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग सिलेबस के साथ साथ जो है देखेंगे कुछ टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर के। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सब्जेक्ट है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। इसमें जो हमारा सिलेबस है देखिए, डिटेल्ड कंटेंट्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एससीआर। एससीआर का मतलब सबसे पहले फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो यह अर्धचालक से मिलकर बनता है और इसको हम लोग बाकायदे जो है सीरियल बाय सीरियल करके देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है यही एससीआर के बारे में ही है कि एससीआर होता क्या है, बनता कैसे है, क्या काम करता है, इसी के बारे में है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो चैप्टर नंबर 1 में पावर डायोड और इसके कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, पर्पज़ ऑफ डायोड, डायोड बनाया क्यों जाता है, फास्ट रिकवरी डायोड से और शॉटकी डायोड, ये सब होते क्या हैं, और इनमें अगर लोड आरएल सीरीज सर्किट्स लगे हों तो कैसा ये व्यवहार करेगा, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना है। साथ ही साथ में अब हम लोगों को जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एससीआर को पढ़ना है, टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ में एससीआर का स्पेसिफिकेशन और रेटिंग के बारे में जानना है, कितने रेटिंग का आता है और ये करता क्या है, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखना है। साथ ही साथ में एक डायक और ट्रायक है, इन सब के बारे में भी देखना है ना, क्वाड्रायक भी है। तो इन सबको सीरियल बाय सीरियल एक एक करके हम लोग देखेंगे। और बेसिक आइडिया क्या है अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सिंक, मतलब हीट सिंक जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे हम लोग यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होता है, तो उसको जो है एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में जो डिसिपेट करता है वह हीट सिंक होता है। तो यह किस चीज़ का बना होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ ट्रिगरिंग है, कैसे एससीआर को चलाया जाता है, स्टडी ऑफ ट्रिगरिंग सर्किट्स है। इसके बाद यूजेटी है, मतलब यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, और यह कैसे बनता है, इस कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। और इसके साथ साथ कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर को कैसे ऑफ़ किया जाता है, कम्यूटेशन मीन्स ऑफ़ किया जा सकता है, नेचुरली फोर्स कम्यूटेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। और साथ ही साथ में एप्लीकेशन ऑफ एससीआर का उपयोग कहाँ पे होता है, ट्रायक का उपयोग कहाँ पे होता है, क्वाड्रायक का उपयोग कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ में स्पीड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इस एससीआर का। इसमें जो 3 टर्मिनल रहते हैं उसमें एक टर्मिनल हमारा गेट का रहता है, जिसकी सहायता से ही सारी कंट्रोलिंग सिस्टम होती है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसकी सहायता से हम लोग कंट्रोलिंग का काम करके फ़ैन रेगुलेटर के रूप में, बैटरी चार्जर के रूप में, आदि के रूप में इसका उपयोग करते हैं एससीआर का। ठीक है, और डीवी अपान डी क्या होती है एंड डीआई अपान डी प्रोटेक्शन। अब एससीआर है तो वो काम करेगा, तो किसी भी चीज़ को काम करने से पहले प्रोटेक्शन आवश्यक है, तो उसको प्रोटेक्शन हम लोग किस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इसी क्रम में जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, मतलब रेक्टिफायर की रेक्टिफायर्स मीन्स आप जैसा कि जानते हैं एसी को डीसी में बदलना,
बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, है ना, एससीआर की सहायता से कैसे बदलते हैं और कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे या सेकेंड चैप्टर में। तो इसमें हमको पढ़ना है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रजिस्टिव लोड, है ना, इंडक्टिव लोड और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड्स, ठीक है, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये सब जैसे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर डायोड की सहायता से पढ़े थे, ब्रिज रेक्टिफायर पढ़े थे, उसी प्रकार से ये एससीआर की भी सहायता से हम लोग हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टैप, है ना, ये सभी ब्रिज के बारे में, एसी को डीसी में कैसे बदलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। थ्री फेज है, इसमें थ्री फेज का भी हम लोग देखेंगे, थ्री फेज हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर और थ्री फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर, इन सभी को हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार जो है चैप्टर थर्ड है, इन्वर्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चॉपर्स के बारे में पढ़ेंगे, डुअल कन्वर्टर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर्स, ये सब होते क्या है, कैसे काम करते हैं, ये हमको थर्ड चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी क्रम में इन्वर्टर्स इंट्रोडक्शन, वर्किंग, है ना, वर्किंग प्रिंसिपल, वोल्टेज एंड करंट ड्राइवन पैरेलल इन्वर्टर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। कुल मिला के हम आपको बता दें कि आपके 5 चैप्टर हैं, है ना, कुल कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं हमको पढ़ना इसमें आईईसी अर्थात इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में। तो जो हमारा चौथा चैप्टर है वो डुअल कन्वर्टर इंट्रोडक्शन के बारे में है, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तीसरे ही चैप्टर में है ये। और इसी प्रकार चौथा जो चैप्टर है वो थायरिस्टर कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में है। ठीक है, तो इसमें डीसी ड्राइव्स कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग, एससीआर, ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं कंट्रोलिंग की प्रक्रिया है, उसमें एससीआर की ही सहायता से हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे। और कैसे करेंगे ये चीज़ें हम लोग देखेंगे सीरियल बाय सीरियल एक करके। चॉपर ड्राइव्स, एसी ड्राइव्स कंट्रोल, फेज कंट्रोल, है ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में जो हमारा लास्ट चैप्टर है और वो 5वां चैप्टर है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज़ के बारे में है, मतलब यूपीएस के बारे में है ना। तो यूपीएस होता क्या है, यूपीएस ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब करता क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में हम लोग स्टोरेज डिवाइस बैटरीज के बारे में देखेंगे और एसएमपीएस और सीवीटी के बारे में देखेंगे। कुल मिला के ये हमारा सिलेबस है। एक बार हमने आपको सिलेबस इसलिए बता दिया कि आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको हम लोग अब एक एक करके सीरियल बाय सीरियल एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पहला चैप्टर जो आपका है शुरू करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू एससीआर है। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा पावर डायोड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब पावर डायोड होता क्या है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, जनरल पर्पस डायोड क्या होता है, शॉर्टकी डायोड, और यूज करके हम लोग आरआरएल सीरीज सर्किट के बारे में देखने की प्रयास करेंगे। और हम आज का जो पहला टॉपिक हमारा पावर डायोड्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे तो डायोड के बारे में आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े ही होंगे, है ना। डायोड जो होता है एक पी टाइप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो उसी क्रम में वो तो लो वोल्टेज लो करंट के लिए आपने एनालॉग वाला डायोड्स पढ़ा था। यहाँ पे जो है हम लोग पावर डायोड्स अर्थात हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करने वाले डायोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डायोड सेम वही चीज़ होता है, वही कार्य करता है, ये बस केवल इसकी रेटिंग हाई रहती है। हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए ये उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका उपयोग 400 वोल्टेज, है ना, और 4000 वोल्टेज और 2000 एम्पियर की विद्युत धारा तक के लिए इस प्रकार का जो डायोड्स होता है पावर डायोड, उसका उपयोग किया जाता है ना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाया गया है आपको। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक
ये है रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड बायस में ये है। तो जनरल पर जो डायोड होता है सामान्यतः पी टाइप और एन टाइप से मिलकर जो बना होता है, उसके बारे में भी आप लोग देखे होंगे, तो सेम टू सेम ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक आता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं डायोड से क्या होता है, एक स्विच की तरह काम करता है, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। फॉरवर्ड बायस में अगर उसको लगाएंगे तो ऑन रहेगा, अपने अंदर से विद्युत धारा को जाने देता है, और यदि रिवर्स बायस में लगा देंगे तो अपने अंदर से विद्युत धारा को नहीं जाने देता है। तो स्विचिंग पर्पज से यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है पावर डायोड। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है आप देख सकते हैं क्या होता है। एक पावर डायोड जो होता है, 2 टर्मिनल पीएन संधि होती है। ठीक है, 2 टर्मिनल इसमें होते हैं, वही एनोड और कैथोड, जैसा कि आप जानते हैं, जो सामान्यतः विसरण तथा, है ना, या एपिटैक्सियल ग्रोथ, एक फंक्शन होता है एपिटैक्सियल ग्रोथ, जिसमें इम्प्योरिटी इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करके जब हम लोग पी टाइप एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो उसी को हम लोग एपिटैक्सियल से बनाया जाता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सोखता होता है, उसको पानी में हम लोग इस प्रकार से रख दें, पानी इधर से रहे तो देखेंगे धीरे धीरे पानी इधर की तरफ चढ़ता रहता है ना, दिखता है। तो ऐसा करते हैं, एक अर्धचालक ले लेते हैं सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम का, इसमें तो सिलिकॉन का ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग, आपको हम बता दें, और हमने पिछले क्लासेस में भी बताया होगा कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, उसमें सिलिकॉन जो होता है उसकी हीट सहन क्षमता ज़्यादा होती है अपेक्षा जर्मेनियम के। ठीक है, तो सिलिकॉन वाला ज़्यादा अच्छा होता है और जर्मेनियम वाला उसकी अपेक्षा कम अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का जो हीट सहन क्षमता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सिलिकॉन का लेकर अगर उसमें हम लोग इम्प्योरिटी इंजेक्ट करेंगे, पी टाइप का बनाना होगा, तो पी टाइप का बनाना होगा तो कौन सा हम लोग इंजेक्ट करते हैं इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट का। और एन टाइप का बनाना होता है तब किसको इंजेक्ट करते हैं, पेंटावैलेंट का, पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग मिला के पी टाइप एन टाइप बना लेंगे, और उसको जो है हम लोग पावर डायोड में यूज करते हैं। इस प्रकार से बनाए गए डायोड का यूज हाई वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसका, जैसा कि हमने आपको बताया, 4000 वोल्टेज और 2000 एम्पीयर तक इसकी रेटिंग होती है पावर डायोड का, जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तक की रेटिंग के लिए यह उपलब्ध होता है, जिसका सिंबल और कंस्ट्रक्शन उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा पावर डायोड का जो है सिंबल है, सेम टू सेम सिंबल वही है ना, उसमें कोई अंतर नहीं। फॉरवर्ड बायस का ये कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे जैसे हम लोग इसमें विभव के मान को बढ़ाते हैं, उसी क्रम में विद्युत धारा भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन जब पीएन जंक्शन का जो बैरियर बना होता है वो टूटता है, तो अचानक से उसमें विद्युत धारा की मात्रा बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, जबकि वोल्टेज का मात्रा क्या होगी, बहुत ही माइन्यूट बढ़ती है। उसी प्रकार रिवर्स बायस में भी है। रिवर्स बायस में धीरे धीरे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं, धीरे धीरे विद्युत धारा लीकेज करंट बढ़ती रहती है। लेकिन जब हम लोग एक क्षमता से अधिक वोल्टेज उसको देंगे तो रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज हो जाता है, और उसका पीएन जंक्शन का जो बैरियर होता है वो टूट जाता है, और विद्युत धारा तुरंत जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, तो ये इसका फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक है पीएन जंक्शन डायोड का, और इसका कंस्ट्रक्शन ये है ना, एक इसमें पी टाइप का और एक एन टाइप का बनाया जाता है, लगा होता है सेमीकंडक्टर, और इसका ये सिंबल है। तो आप लोग ये चीज़ देख लीजिए। और इसका देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स यहाँ पे कनेक्शन भी दिखाया गया है। फॉरवर्ड वायस का ये कनेक्शन है। फॉरवर्ड वायस मतलब बैटरी का जो प्लस वाला टर्मिनल होता है, डायोड के प्लस वाले टर्मिनल से अगर लगा है तो क्या कहेंगे हम लोग, फॉरवर्ड वायस। और निगेटिव वाला किससे, निगेटिव वाले, ये एनोड होता है इस साइड में क्या, कैथोड। तो इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है टर्मिनल। तो अगर प्लस वाला टर्मिनल प्लस में बैटरी के और माइनस वाला माइनस में जुड़ा हो तो कैसा होता है कनेक्शन, फॉरवर्ड वायस होता है ना। और इसी प्रकार यदि बैटरी का
माइनस वाला टर्मिनल इसके प्लस वाले टर्मिनल में जाके टचअप में हो, और प्लस वाला टर्मिनल किधर, माइनस वाले में अगर जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, रिवर्स बायस का कनेक्शन। ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, ये है हमारा पावर डायोड का पूरा कैरेक्टरिस्टिक। यह जो पावर डायोड होता है बाबू, यह जो है 3 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि है ना, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 प्रकार के पावर डायोड को हमको पढ़ना है, जिसमें पहला है सामान्य उद्देश्य मतलब जनरल पर्पज डायोड। जनरल पर्पज डायोड क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ में हम लोगों को फास्ट रिकवरी डायोड्स के बारे में पढ़ना है, क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। और साथ ही साथ में शॉर्टकी डायोड्स के बारे में पढ़ना है, शॉर्टकी डायोड क्या होती है उसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये इन तीनों डायोड्स को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, सीरियल बाय सीरियल एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और वो लोग आईईसी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ें, है ना। थोड़ा सा इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है, नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाएं। और इसको जो है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सिलेबस हमने आज बता दिया, और एक टॉपिक आपको बता दिया कि पावर डायोड क्या होता है। ये सभी चीज़ें अपने नोटबुक में कॉपी में, ठीक है, नोट कर लें और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।